अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग का मौजू है हमारा जो है वो स्मोक, और उस के लिए जो एमरजेंसी नाफिज की है पंजाब गवर्नमेंट ने, इस पे आज हम जो है वो बात करेंगे। स्मोक जो है वो किसे कहते हैं, स्मोक कितना ख़तरनाक है, कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकता है, और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, ये आज का हमारा मौजू है। तो पंजाब की निगरान हुकूमत ने जो है वो बुध के रोज़ मुज़र सेहत हवा के मेयार को कंट्रोल करने के लिए जो 127 मिलियन आबादी वाला सूबा है, उसमें स्मोक की एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी है। क्योंकि IQAir.com जो है प्लेटफॉर्म के मुताबिक लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन जो है वो शहर है। हवा के मयार की निगरानी करने वाले आलमी प्लेटफॉर्म के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर जुमेरात को मुसलसल दूसरे दिन दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक रहा है। ये जो एमरजेंसी नाफिज की है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत का ये फैसला जो है ये हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सामने आया है, जिसमें हवा के मयार के मुसलसल ख़तरनाक इंडेक्स की वजह से शहर में फौरी तौर पर स्मोक एमरजेंसी नाफिज की गई है। हुकूमत ने कहा है कि जो महकमा माहौलियात है वो उन सनती यूनिट्स को जिनकी चिमनियों से जो है वो धुआं निकल रहा है, उनको जो है वो सील करेगा, उनको बंद करेगा, और वो दोबारा जो है वो उसी वक्त खुल सकेंगी जब कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आएगा। अदालत के हुक्म की वजह से वो खुल सकेंगी, क्योंकि ये बहुत ही संगीन सूरत हाल जो है वो ये स्मोक जो है वो इख्तियार कर चुका है। हुकूमत ने कहा है कि ज़िले इंतज़ामिया ईंटों के भट्टों के साथ साथ फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, वो किसी किस्म की भी फैक्ट्रियां हैं उनसे जो धुआं, वो चीज़ों को जलाने की वजह से जो धुआं निकलता है, उनको रोकने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया सख्त इक़दाम जो है वो करेगी। और फिर ज़िले इसका गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, और जब तक वो अपनी गाड़ी को फिट नहीं करवा लेंगे और फिटनेस का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं पेश करेंगे, तो उस वक्त तक जो है वो गाड़ी को छोड़ा नहीं जाएगा। मज़ीद ये भी कहा कि जलने के अमल को रोकने के लिए ये जो फसलों की जो बाक़ियात हैं वो जो किसान जलाते हैं, उससे भी बड़ा शदीद धुआं जो है वो पैदा होता है। वो जो लोग जलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है वो ज़िलाई और हाईवे पुलिस पर मुश्तमिल जो है वो खुसूसी टीमें जो है वो बल्कि खुसूसी इंसदाद स्मोक दस्ते जो है वो तश्कील दिए जा रहे हैं, जो दिन रात जो है वो गश्त करेंगे, और उसमें फिर वो देखेंगे कि कौन लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। बुध को लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आलूदगी पर काबू पाने में नाकामी पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब की जो है वो बड़ी सरजनिश की, और जज साहब ने उन्होंने कहा कि स्मोक मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन ये हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के लिए तशवीशनाक है। आप लाहौर शहर के कस्टोडियन हैं, मुतवल्ली हैं, देखें आपने इसके साथ क्या किया, और आपको लाहौर की हालत पर शर्म आनी चाहिए। ये जज साहब के अल्फाज थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो है कबल अज़ीं जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को, जब वो यहाँ पे आए थे, तशरीफ़ लाए थे, तो उनको एक ब्रीफिंग में उन्होंने बताया था कि जी जो हमारे पंजाब की सरहद के साथ जो पंजाब लगता है, वहाँ पे फसलों की बाक़ियात को जलाने की वजह से जो है ये धुआं पैदा हो रहा है, और उसकी वजह से ये स्मोक जो है वो पैदा हो रही है। तो उन्होंने ये जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को ये बताया, और उसमें फिर निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जी हम सफारती सतह पे जो है वो ये इशू जो है वो इंडिया के साथ जो है वो उठाएंगे। चलें नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं पहले कि असल में ये है क्या। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि धुंध क्या है, फोग जिसे कहते हैं। तो फोग क्या है? फोग जो ज़मीन या समंदर के करीब जो पानी के बुखारात होते हैं, वो या पानी अपनी गैसी शक्ल में
गैस की शक्ल में जब गाढ़ा हो जाता है इन इलाकों में, तो उसके दौरान पानी के बुखारात के जो मॉलिक्यूल हैं वो मिलकर पानी के छोटे छोटे कतरे बनाते हैं, और ये हवा में, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स, बहुत मिनी ड्रॉप्स होते हैं, ये हवा में मुअल्लक रहते हैं, और जब ये ड्रॉप्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक क्लाउड, एक बादल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, और इसे ही हम धुंध कहते हैं, इसे हम फोग कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्मोक क्या चीज़ है। स्मोक जो है वो, स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी है, इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो स्मोक की जो इस्तिलाह है वो पहली मर्तबा जो है वो 1900 की दिहाई के अवाइल में जो है वो इस्तेमाल की गई थी, और ये इसमें धुएं और धुंध के मुरक्कब को जो है वो बयान करने के लिए ये इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की गई थी। तो अमूमन उस वक्त जो है वो कोयला जलता था, कोयले के जलने से जो है वो धुआं निकलता था, और वो सनती इलाकों में ख़ास तौर पे ये स्मोक जो है वो आम होती थी। लेकिन अब जो है, आजकल जो है, ये कुछ शहरों के अंदर भी जो है वो नज़र आ रही है, और पंजाब के बड़े शहरों में जो है वो ये बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफजाबाद और ये लाहौर, इसके और लाहौर के इर्द गिर्द के जो मज़ाफ़ात हैं, इसमें ये स्मोक जो है वो नज़र आती है। अच्छा, बात यह है कि ये जो धुआं है, धुआं हमेशा से रहा है, और गर्मियों में भी ये धुआं होता है, लेकिन इस मौसम में चूंकि ये, जैसा मैंने अभी कहा, इसकी जो फोग की डेफिनेशन थी, इसमें पानी के बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हवा के अंदर मुअल्लक रहते हैं, तो ये धुआं इस मौसम में इस धुंध के साथ मिलता है, और जब ये मिलता है तो फिर वो हमें नज़र भी आ रहा होता है। और आम दिनों में चूंकि ये धुंध नहीं होती, फोग नहीं होती, इसलिए धुआं तो मुसलसल मौजूद होता है, लेकिन फोग के ना होने की वजह से ये हमें नज़र नहीं आता, और पोल्यूशन तो उस वक्त भी जो है वो हो रही होती है, और उस वक्त भी ये मौजूद होता है गर्मियों के दिनों में भी। अच्छा, आज के दौर में जो है ये क्यों स्मोक जो है ये होता है, धुआं होता है, और ये उसके साथ ये क्यों शामिल होता है? देखिए, इसकी बड़ी वजह जो है वो जो सबसे बड़ी वजूहत हैं वो फैक्ट्रियां हैं, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला, जो उनके चिमनियों से निकलने वाला धुआं है। फिर अब कारें जो हैं वो इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि उनसे जो धुआं निकलता है वो इसका सबब बनता है, कारों की बढ़ती हुई तादाद जो है वो इसका सबब बन रही है। ईंटों वाले भट्टे ख़ास तौर पे वो भी इसका सबब बन रहे हैं। कोयलों से चलने वाले बिजली घर, आपने अगर इधर साहिवाल की से बाई ट्रेन अगर आप जाएं साहिवाल की तरफ, तो आपको राइट साइड पे जो है बहुत बड़ा बिजली घर जो है वो नज़र आ रहा होता है, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं जो धुआं जो है वो छोड़ रही होती हैं, और वो कोयले का धुआं है, और ये कोयले का धुआं जो है वो बहुत नुकसानदेह है। दुनिया में बिजली बनाने के लिए अब कोयले का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मजबूरी है, हमारे यहाँ और कोई सोर्सेज नहीं है इसको बिजली पैदा करने के, लिहाजा हमने इसको कोयले से भी बिजली बनानी जो है वो शुरू की हुई है। तो और एक और जो वजह है वो है किसानों का फसलों के बाकियात को जो जलाना है, उससे जो धुआं पैदा होता है वो भी इसका सबब बनता है, और लकड़ी और चूल्हों में जलने वाले दीगर ठोस ईंधन भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और फिर हम ये जो जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, इसके सुई गैस से चलने वाले जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका जो है वो सबब बनते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्मोक से पैदा होने वाली जो है वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, और किस कदर शदीद जो है वो हो जाती हैं इसकी वजह से, स्मोक की वजह से। तो दमे की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाता है इन दिनों में, इस स्मोक वाले दिनों में। इसके अलावा सीने, आँखों, गले और नाक में जो है वो एलर्जी होती है, और खांसी और जलन जो है वो शदीद होती है। आजकल के दिनों में जो है ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मौजूद हैं। कैंसर और सांस की बीमारियों की वजह से, इस स्मोक की वजह से कबल वक्त जो है वो डेथ जो है वो, अमवात जो है वो बढ़ जाती हैं। फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, और सांस की लेने में दुश्वारी जो है वो पेश आ रही होती है। इसके अलावा रिकेट्स जो है वो बच्चों की एक बीमारी है, वो भी, उसका भी बाइस बनता है ये स्मोक। और फिर अगर ज़्यादा अरसे के लिए ये रहे स्मोक, तो बच्चों में
पैदाइशी नकाइस भी जो है वो सामने आते हैं, और उसमें कम वज़न वाले जो बच्चे जो हैं वो भी पैदा होते हैं। तो ये स्मोक के जो हैं वो नुकसानदेह असरात हैं, और हम इसमें एहतियात ये कर सकते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर काम है तो फिर आपको बाहर जाना चाहिए, और बाहर जाते हुए फिर आपको मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए, और इसमें ऐनक भी आपको लगानी चाहिए ताकि आँखों को भी जो है वो आँखों को भी महफूज रखा जा सके। और फिर वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपको आँखों में जो है वो पानी के साथ पानी के छींटे मारने चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए, मुंह को भी साफ़ करना चाहिए पानी से, बार बार करना चाहिए। अच्छा, और जो इसको जो मुस्तकिल बुनियादों पे अगर ख़त्म करना हो तो फिर हम इसको हम बिहेवियर में चेंजेस जो है ना वो लानी होंगी। उसमें ये है कि जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं वो गाड़ी को कम से कम जो है वो इस्तेमाल करें, और अगर हो सके तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे कम वो जो है वो ईंधन जलेगा। और आजकल जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, वो दुनिया जो है वो अब इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है और सोलर की तरफ जा रही है, तो हमें भी उस तरफ आना पड़ेगा, वरना हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो दूसरा और एक बात और कि अपनी गाड़ी जो है वो उसको फिट रखें, वो उसकी मेंटेनेंस जो है वो जारी रखें और बरकरार रखें, ताकि वो धुआं जो है वो पैदा ना करे। और अगर आप गाड़ी कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं तो खड़ी है गाड़ी अगर खड़े करने पड़ रही है तो फिर उसको इंजन उसका बंद कर दें। इंजन उसका जो है वो चलता नहीं रहना चाहिए, ताकि धुआं जो है वो मुसलसल फ़ज़ा में शामिल ना हो। इसके अलावा अपना कूड़ा करकट जो है उसको जलाना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का कानून मौजूद है कि कूड़े को जलाना जो है वो जुर्म है, और चूँकि ये अवेयरनेस भी जो है वो स्वीपर्स जो ये सफाई करते हैं गली मोहल्लों में, उनको देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर जो है वो हमने अपने टाउन में देखा है कि स्वीपर जो है वो कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको आग लगा देते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है, इसको भी इससे भी गुरेज करना चाहिए। हमें एक रूटीन बनानी चाहिए कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, दरख्तों में इजाफा करना चाहिए, उससे भी इसको रोकने में मदद मिलेगी। और जो घरों में हम अपने जनरेटर जो है वो उसके सुई गैस वाले जलाते हैं, गैस वाला जनरेटर जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनरेटर जो है उसका इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, ताकि उससे भी जो है वो धुआं जो है वो ना पैदा हो, और ख़ास तौर पे गैस वाला जनरेटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तवानाई का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए। और जो बड़े घर हैं, जो बंगलौज हैं, उनमें लॉन मौजूद हैं, और तो लॉन के अंदर भी जो है वो ऐसी मशीनरी जो गैस से चलती हो वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है स्मोक की, और स्मोक की वजह से काफ़ी जो है वो एमरजेंसी की हालत जो है वो पैदा हो रही है। और गवर्नमेंट ने मैंने अभी सुना है कि उसने ऐलान किया है कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में जो है वो ज़बरदस्त किस्म की एमरजेंसी लगेगी। उसमें रेस्टोरेंट भी बंद कर रहे हैं, वो बच्चों के स्कूल भी बंद करने जा रहे हैं, और तमाम कारोबार ज़िंदगी तकरीबन जो है वो उसको रोकना चाह रहे हैं कि कुछ दिन 2-3 दिन गालिबन वो ऐसा करने जा रहे हैं, ताकि कुछ लोग जो हैं वो घरों में रहें, और इससे जो तकालीफ में इजाफा हो रहा है, जो बीमारियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उससे बचा जा सके। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।